वस्तुतः इसका तात्पर्य यह है कि राम कथा को केवल भक्त इतिहास के रूप में नहीं पढ़ता है, का उसके लिए तो का वो उस भूतकाल को, जो भूतकाल का इतिहास है, का वो वर्तमान में अपने जीवन से जोड़ करके जिस वर्तमान के दिव्य आनंद की अनुभूति करता है, यही वस्तुतः रामकथा के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण है। और उसका अभिप्राय यह हुआ कि क्या त्रेता युग में भगवान राम श्री सीता जी का विवाह हुआ क्या? तो तात्विक दृष्टि से जो जानते हैं तो उन्हें तो ये पता ही है कि श्री सीता और श्री राम जो हैं वो तो अनादिकाल से अपने लोक में उनका चिर दाम्पत्य है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि वस्तुतः जनकपुर में भी जो भगवान राम के विवाह के लिए मंडप बनाया गया, उसका भी तात्पर्य वही है जो तात्पर्य आज के भक्त का है। और उसका मुख्य तात्पर्य यह है कि श्री राम श्री सीता का विवाह जो है, का उसको अगर उस दृष्टि से देखें तो इसमें सांकेतिक तात्पर्य यह है जो शंकर जी से ब्रह्मा ने कहा था। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, शंकर जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के देवता और ब्रह्मा गए। ब्रह्मा ने, वे चाहते तो शंकर जी से कह सकते थे कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। तो चाहे भगवान शंकर और पार्वती के स्वरूप पर विचार करें और चाहे भगवान राम और श्री सीता जी के स्वरूप पर विचार करें, का भगवान शंकर और पार्वती कभी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तत्वतः दोनों जो है का अनादिकाल से दोनों एक दूसरे से मिलित हैं, उनका विवाह शाश्वत। और भगवान राम और श्री सीता जी भी नित्य मिलित हैं और उनका विवाह होना नहीं है, त्रेता युग में ही नहीं होना था। इस युग की बात जाने दीजिए, त्रेता युग में भी उसके करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन का यह वर्णन आता है कि जिसमें शंकर जी को देख लिया सुनैना ने, इतनी निराश हुई कि उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, पर ऐसे पागल वर को अपनी कन्या नहीं दूंगी। और सबसे अधिक क्रोध उन्हें नारद पर आया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम ल जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा। ये निंदा मैना जी ने बड़े कठोर शब्दों में नारद जी की। नारद जी ने समाचार सुना तो सप्तर्षियों को लेकर के पहुंच गए और मैना से उनका बड़ा अनोखा वार्तालाप हुआ। मैना से देवर्षि नारद ने पूछा, आप अपने ये पार्वती के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो उस समय पार्वती जी को गोद में बैठाए हुए थी मैना, तो उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा, महाराज अपने कन्या की चिंता मैं नहीं करूंगी तो आप करेंगे? आपका तो न परिवार है, न पत्नी है, न आपको सुख दुख से लेना देना है। पर अगर एक मां अपने कन्या के भविष्य की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? सो बड़े रहस्य की बात नारद जी ने कहा कि ये पार्वती कौन है? बोले पार्वती जो है मेरी बेटी है। तो शंकर जी ने पहली बात ये कही कि पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए कि तुम पार्वती की बेटी हो कि पार्वती तुम्हारी बेटी। और दूसरी बात, पार्वती है कहां? बोले मेरी गोद में। नारद जी ने कहा, जरा मेरी दृष्टि से देखो, पार्वती तुम्हारी गोद में नहीं है, तुम पार्वती की मां भी नहीं हो। तब आपने वो पढ़ा होगा उन पंक्तियों को, नारद जी दार्शनिक भाषा में कहते हैं अजा। इनकी बेटी होने का प्रश्न ही क्या है, इनका तो जन्म ही नहीं होता। अजा अनादि शक्ति अविनाशिन, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी मां तो सृष्टि की, तुम्हारी जिसको तुम बेटी समझ बैठी हो वो तो सारे संसार की मां है और इस तरह से तुम्हारी मां। तो ये तुम्हारी चिंता करें तो समझ में आता है, पर तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। का ये मां जो है अगर बेटी की चिंता करे तो पार्वती जी को तुम्हारी चिंता होनी चाहिए। पर बड़े आश्चर्य की बात है, पार्वती जी को चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता।
और दूसरा वाक्य कहा, देख रही हो पार्वती कहां बैठी हुई। जो ही दृष्टि उठा करके मैना ने देखा, नारद जी ने दिखाया, देखो क्या बोले, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अरे वो तो शंकर जी और पार्वती मिलकर के एक हैं। उन्होंने अर्धनारीश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कराया। नारद का अभिप्राय क्या था कि मैना, न तो पार्वती का शंकर से कभी विवाह होता है और न तो वस्तुतः तुम उनकी जननी हो। इस भ्रांति का परित्याग तुम कर दो। मैना का भ्रम दूर हुआ और मैना ने नारद का उपदेश सुनने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि पुनि मैना हिममंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। दोनों ने पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, मातृ रूप में, जगत जननी के रूप में देखा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि तात्विक दृष्टि से न तो भगवान राम और श्री सीता जी का विवाह कभी होता है, वो सदा सदा विवाह, वो शाश्वत दंपति, और न तात्विक दृष्टि से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह कभी होता है। लेकिन विवाह तो हुआ। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर और पार्वती के विवाह का भी वर्णन, और श्री रामचरितमानस में भगवान राम और श्री सीता जी के विवाह का वर्णन। उसका मुख्य तात्पर्य क्या है? जिसका विवाह शाश्वत है, जब हम उसका विवाह करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य अपना अपना है। इसलिए ब्रह्मा ने शंकर जी से यह वाक्य नहीं कहा कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। क्यों? ब्रह्मा डर गए कि अगर मैं शंकर जी से कहूंगा तो शंकर जी कहेंगे, कोई अज्ञानी मुझसे कहता कि पार्वती से विवाह कर दीजिए तो समझ में आता, तुम मेरे और पार्वती के स्वरूप को जानने के बाद भी अभी कह रहे हो कि पार्वती से विवाह कर लीजिए। इसे शब्द जरा देखिए, बड़ी दार्शनिक भाषा में ब्रह्मा ने शंकर जी से विवाह की प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या किया? उनके शब्द आप मानस में पढ़ लें। वे कहते हैं, सकल सुरन के हृदय आस शंकर परम उछा। सब देवताओं के हृदय में महाराज एक बड़ी इच्छा है। क्या? बोले, निज नयनन देखा चहन नाथ तुम्हारे विवाह। महाराज, आप लोगों का विवाह जब पहले हुआ होगा तो आप ही दोनों थे, तो देखने वाला तो कोई रहा नहीं होगा। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपका विवाह शाश्वत है, हम लोग आपका विवाह देखें, ये अभिलाषा आप पूरी कर दीजिए। निज नयननी, मुख्य शब्द, मुख्य तात्पर्य ये है कि वो जो शाश्वत सत्य है, जब तक हमारी दृष्टि का सत्य नहीं बन जाता है तब तक हमें आनंद की अनुभूति कैसे होगी। इसलिए वे प्रार्थना जो करते हैं, उस प्रार्थना का बड़ा महत्व है। इसका अभिप्राय यह है, निज नयनन देखा चहई नाथ तुम्हारे विवाह का अभिप्राय यह है। और ये सूत्र जो है रामायण के प्रत्येक प्रसंग के साथ, रामायण के इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे घटनाएं जब तक हमारे आपके जीवन में घटित न हो जाए तब तक उसका सच्चा आनंद हम और आप नहीं पा सकते।